इसमें सबसे बड़ी घात जो है प्यारे बच्चों आपकी 2 बन के आते, इसलिए द्विघात बहुपद इसको नाम दिया गया है। याद रखना बेटा a 0 के बराबर नहीं होगा, a b c वास्तविक संख्याएं होंगी। बेटा आपका द्विघाती सूत्र आपको यहां पर याद रखना है। क्या होता है द्विघाती सूत्र? आपको तैयार करना है त्रिकोणमिति में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या कि भैया ये जो चीज है ना हमको बहुत पागल बनाती है ना। आजा मेरे दोस्त, वक्त लेंगे कम और गणित के सारे फार्मूलों को याद करेंगे दे दनादन। बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की धारा बेटा, जो आपका क्या बन के आता है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी दो संख्याओं की जो गुणा होती है वो बराबर आती है किसके? उन्हीं दोनों संख्याओं के लसय और मसय की गुणा के, मतलब उनके एलसीएम गुणा में एचसीएफ, जो उन दोनों संख्याओं का बन के आता है उसकी गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। खल्लास। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आप चैप्टर 2 बहुपद में। सबसे पहले तो जाना द्विघात बहुपद क्या होता है। ax स्क्वायर जमा bx जमा c, ये जो रूप आपका देखने को मिल रहा है आपको बहुपद का, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसमें सबसे बड़ी घात जो है प्यारे बच्चों आपकी 2 बन के आते, इसलिए द्विघात बहुपद इसको नाम दिया गया है। याद रखना बेटा a यहां पर 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया तो 0 गुणा कुछ भी 0 हो जाएगा, x की घात 1 हो जाएगी, द्विघात नहीं बन पाएगा। आप कहेंगे सर क्लियर है। यहां पर शून्यकों का जो योग है याद रखना बेटा -b बटा a होता है, और शून्यकों का गुणन जो बेटा वो c बटा a होता है। a कोने c कोने b कोने आप आगे से देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे हम। बहुपद का बनाना, कि अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन दे दे और कहते बहुपद बना के दिखा, कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर के को तो हटा दो, के कोई भी एक संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, आमतौर पर हम 1 लेकर के चलते हैं, ठीक है? ये बात समझ में। आप कहोगे कैसे बनेगा? स्वरूप देंगे x स्क्वायर, x और c लिखते हो ना, आप कहोगे सारा x स्क्वायर लिखा, घटाएंगे, क्या घटाएंगे? योग घटाएंगे शून्यकों का, क्या घटाएंगे? योग घटाएंगे, और फिर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जब योग को घटा दिया तो जोड़ने को बचा ही क्या है? गुणन, गुणन को जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण में मुख्य जो बात याद रखनी हो क्या कि बेटा अगर a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 के, तो याद रखना वहां पर आपकी दो रेखाएं जो बनेगी वो प्रतिच्छेदी बन जाएंगी और हल बिंदु केवल एक होगा, एक ही हल वहां पे निकल के आएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के, तीनों के अनुपात बराबर है, तो वहां संपाती रेखाएं बनती है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, जैसे एक इसके ऊपर एक, जैसे करेक्ट 12 बजे बनते हैं ना घड़ी में। आप कहेंगे सर हाँ, यहां पर संपाती रेखाएं बनती हैं और अनेक हल प्यारे बच्चों इनके होते हैं। कितने सारे हल हो जाएंगे भैया, पूछो ही मत, कहर ढा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर ना है c1 बटा c2 के, तीसरा जो बन के आ गया उसके बराबर ना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन आगे बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो याद रखना बेटा यहां कोई भी हल नहीं होगा और यहां की रेखाएं जो बन के आएंगी समानांतर बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। कहीं तक भी लेके चले जाओ। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आप चौथे चैप्टर की बात करते हैं, द्विघात समीकरण। आप कहोगे सर अभी द्विघात बहुपद देखा था, अब ये द्विघात समीकरण क्या है? कुछ नहीं, x स्क्वायर जमा bx जमा c, इसके आगे बस बेटा बराबर 0 और कर दिया हमने, अब ये समीकरण बन गया, 0 के बराबर कर दिया, क्या बन गया? समीकरण कर दिया, ठीक है? यहां तक लिखा था द्विघात बहुपद था। आगे बढ़िए। a 0 के बराबर नहीं होगा, a b c वास्तविक संख्याएं होंगी। बेटा आपका द्विघाती सूत्र आपको यहां पर याद रखना है। क्या होता है द्विघाती सूत्र? बेटा x बराबर आ जाता है -b प्लस माइनस जो आपका विविधकर होता है उसका स्क्वायर रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac का बटे में 2 है। अब आपको मैंने बता दिया विविधकर डिस्क्रिमिनेंट जिसको आप बोलते हो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सबको पता है, लेकिन इसकी वैल्यू पे काफी चीज निर्भर करती है बेटा, b के मान पे काफी कुछ निर्भर करता है। वो क्या? अगर d का मान 0 से बड़ा है तो वहां दो अलग अलग और वास्तविक मूल बन के आएंगे। अगर d का 0 के बराबर है तो दो समान और वास्तविक मूल बन के आएंगे। अगर बेटा d से छोटा है, d जो है 0 से 0 से छोटा है, तो कोई भी वास्तविक मूल वहां पर नहीं आएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे ठीक है सर, आगे बढ़िए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी की बात करेंगे। क्या आती है? a जमा d, a जमा 2d, मतलब d क्या होता है? अंतर बेटा जो इनके दो के बीच का है, ठीक है? आगे कहें 2d कैसा है सर? d प्लस d 2 हो जाएगा ना बेटा, अंतर इसमें आगे। आप कहोगे हाँ, तो ये आपकी कार्य क्या चलती है? समानांतर श्रेणी। इसमें आपको nवें पद का फॉर्मूला याद करना होता है an का, a जमा में n माइनस 1d, n जैसे 10वां पद निकालना है तो a 10वां आप क्या कहोगे? 10 माइनस 1, यहां 9 आएगा, d यहां जो अंतर है a जो सबसे पहले आपकी संख्या हो, बात खत्म। जब आप जोड़ की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसको यूं कहां लिख दो, a जमा n माइनस 1d लिख दिया, बस। आप कहोगे फर्क फिर क्या है? कुछ नहीं है, a की जगह हमने 2a कर दिया, 2a। आप कहोगे 2 की गुणा की है, तो सर एक काम करता हूं 2 की भाग भी करता हूं, किसमें करूं? n के अंदर भाग कर देता हूं, n बटा 2 लिख देता हूं, फार्मूला बन के तैयार हो गया यार, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे आप कि सर अगर हमें अंतिम पद दे रखा, पहला पद दे रखा, तो क्या करना है? n बटा 2 ब्रैकेट में a जमा l।
अंतिम पद और उसको ले लो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ भैया, ए जमा ए, इस 2a को लिख सकते हो। आप कहोगे सर हाँ, ए जमा n माइनस 1d, यही आपका क्या था, nवा पद था, अंतिम पद आप लेके चल रहे हो तो उसको l बोल दोगे आप, ए जमा l, इसी से हमने बना दिया। आप कहोगे गुरुजी मौज कर दिया आपने। और क्या तरीका रहेगा nवा पद निकालने का, अगर हमें सम दे रखा है, योग दे रखा है, तो आप कहेंगे सर जितनी भी संख्या उन सबके योग में से क्या करेंगे, n अगर 10वां पद है तो उसमें से एक घटा दो, है ना, 9 संख्याओं के पद को घटा देंगे, योग को घटा देंगे, Sn माइनस क्या होगा बेटा, Sn माइनस 1। आप कहोगे सर बल्ले बल्ले, बाकी सब तल्ले तल्ले। ट्रायंगल त्रिभुज में आपको सिर्फ सर्वांग समता पता होनी चाहिए, समरूपता पता होनी चाहिए, कई बच्चों को अंतर नहीं पता होता। समरूपता में बेटा रूप सेम होगा, जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है भी, आप कहोगे सर ठीक है, साइज बेशक छोटा बड़ा हो कोई दिक्कत ना है, लेकिन सर्वांग समता में तो बेटा साइज भी आपका डिट्टो सेम रहेगा, हर चीज बिल्कुल सेम रहेगी, वो सर्वांग समता हो गया। आप कहोगे ठीक है। फिर आपको थेल्स प्रमेय याद करनी है, क्या कि भैया किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक रेखा किसी एक रेखा के क्या चल रही है बेटा, समानांतर चल रही है, तो वो बची हुई दोनों रेखाओं को समानुपात में भाग कर देगी। खलास। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहली चीज पढ़नी इसमें आपको दूरी सूत्र बेटा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। सर ये x1 x2 है क्या, अरे किसी भी एक लाइन पे दो बिंदु हैं, ये थारा x1 y1 है, ये थारा x2 y2 है, बस इसी से सारे बनाए गए हैं। आप कहोगे विभाजन सूत्र क्या होगा गुरुजी, x बराबर आप कहेंगे x1 जमा x2 अपॉन में m जमा n, और ऊपर m और n की करेंगे गुणा। खलास। आप कहेंगे मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र में गुरुजी अलग अलग मान थे, लेकिन अगर मध्य बिंदु निकाले बिल्कुल बीच का, तो आप क्या करोगे बेटा, m और n का तो मान सेम हो जाएगा, एक और एक मान लो तो x प्लस x1 जमा x2 बचा। आप कहोगे सर यहाँ एक और एक कितना है, दो, तो उसी सब ने इसको बना दिया। आगे बढ़ जा लाला। आप कहोगे सर क्या बन के आ गया, हमारे सामने बन के आ गया प्यारे बच्चों पूरा चार्ट त्रिकोणमिति का, कि किसका मान कितना होता है, साइन 30 कितना है, कोस 60 कितना है। इस तरीके से याद करो कि भैया देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1 बटा 2, कोस 60 की कितनी है, 1 बटा 2। तो आपस में थोड़ा सा उलझा पुलझा के याद आपको करने की कोशिश करनी है, समझ में आ गया। दूसरा बात आपको पता है कि बस एक बार साइन को पकड़ लिया का, कि 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 4 4 4 से भाग किया और अंडर रूट कर दिया, आपकी ये संख्याएं आ गई, ये मान आ गए। ये मान आते हैं इस कोने से, यहां से लिखना शुरू करो कोस में, और फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया, कोस का मान आ गया बेटा। साइन बटा कोस ही tan होता है, इसलिए 0 बटा 1, 1 0 जा 0 बेटा, 1 बटा 2 अंडर रूट 3 बटा 2। आप कहेंगे 2 से 2 घटा 1 बटा अंडर रूट 3, इस तरीके से निकाल लिया। फिर आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक लिखेंगे, कोस का उल्टा सेक लिखेंगे, tan का उल्टा कोट लिखेंगे, कहानी खत्म। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपको प्यार करना है त्रिकोणमिति में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या, कि भैया ये जो चीज है ना हमको बहुत पागल बनाती है ना, साइन कोस टेन, ये ऊपर वाली चीज याद हो जाती है। फिर ये पता है साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ये याद हो जाता है। लेकिन सर ये पीएच बीएच बीएच या एमएच बताना क्या है, बीच वाली चीज याद नहीं होती। अब भी याद कराता हूं बेटा, आप कैसे याद करोगे। आप कहोगे यार ये पीएच बीएच पागल बना देते हैं, क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये पीएच बीएच पागल बना के रख देते हैं। मैंने क्या कहा, पीएच बीएच पागल बना देते, पागल बना देते, बस हो गया आपको याद। पीएच बीएच पागल बना देते, आपको याद ही होगा बेटा, पीएच है फिर बीएच है फिर पागल बना देते हैं। साइन है कोस है, मैं कहूंगा कोस क्या है, आपको पीएच बीएच है गुरुजी, बात खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पी लंब होता है, कर्ण होता है, बेसाधार होता है। आप सभी जानते हैं साइन होता है 1 बटा कोसेक, कोस होता है 1 बटा सेक, टेन होता है 1 बटा कोट। नहीं होता, अब याद कर लो, सर ने लिखवा दिया। कोसेक क्या हो जाएगा उल्टा 1 बटा साइन, सेक क्या हो जाएगा 1 बटा कोस, कोट क्या हो जाएगा 1 बटा टेन। स्पेशल आपको याद रखना कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और ये प्यारी प्यारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है बेटा। 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर जो लिखा है ना बेटा, इसी से बनाए, समझ में आ गई थारे को। आप कहोगे ठीक है गुरुजी, 1 जमा कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। गाड़ी में गियर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। वृत्त में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, परिचय, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, बस। स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय क्या, कि किसी भी एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई समान होती है। दूसरी बात, वो जो स्पर्श बिंदु बन से आते हैं, वहां से बेटा जब आप त्रिज्या को लेकर के चलते हो, तो त्रिज्या वहां पर या वो त्रिज्या पर ये जो कोण बनाते हैं मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आप आगे बन के आ जाते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित आपके क्षेत्रफल। आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिमाप 2 पाई आर। आगे बढ़ेंगे अर्धवृत्त, वृत्त का आधा हिस्सा पाई आर स्क्वायर बटा 2। आप कहेंगे सर 2 पाई आर बटा 2, पाई आर रहना था, लेकिन फिर ये क्या हो गया, अरे भैया देखो आधा वृत्त ये है। आप कहोगे सर हाँ, ये 2 आर भी तो आएगा, आर और आर। परिमाप में पूरा देखते हैं,
आप कहोगे ठीक है, इसलिए साथ में क्या आ गया बेटा 2r आ गया। त्रिज्या खंड का क्या होगा क्षेत्रफल, आप कहोगे सर त्रिज्या खंड जो है, एक छोटी सी बात बताइए, यही तो हिस्सा होता है पूरे वृत्त में से हम जब ये हिस्सा निकालेंगे तो मैं कहूंगा ये पूरा हिस्सा 360 का है, तो मुझे क्या करना है प्यारे बालक, 360 में से इस कोण का हिस्सा निकालना, तो ये कोण बटा 360, बाकी मैं कर ही लूंगा। तो आप कहोगे कोण बटा 360, जो भी थीटा देगा उसके बटे 360, क्षेत्रफल पूछा तो गुना में पाई आर स्क्वायर, परिमाप पूछा तो गुना में 2 पाई आर, बात खत्म खल्लास। जब आप बात करोगे वृत्तखंड की बेटा, तो वृत्तखंड बनता है जैसे यहाँ एक जीव आपकी बना दूं, उससे ये वाला जो क्षेत्र होगा कैसे निकालोगे, आप कहोगे त्रिज्या खंड के क्षेत्र में से इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, वृत्तखंड का आ जाएगा। ये स्टेप याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे प्यारे टावरों, आपके लिए एक ही पेज पे मैंने संपूर्ण फार्मूले, संपूर्ण सूत्र लिख दिए, घनाभ के भी, घन के भी, बेलन के भी, शंकु के भी, गोला के भी, अर्धगोला के भी, और ये काफी कुछ आपस में रिलेट भी करते हैं। जैसे आपने शंकु या आपने गोला का देख लो, गोला का याद करा, एक लोता ऐसा जिसका पृष्ठीय और संपूर्ण सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण में आधा नहीं होगा बेटा, संपूर्ण में 4 की जगह कितना आएगा, 2 की जगह 4 का आधा 2 नहीं बेटा, कितना आएगा 3, इतना याद रखना। आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब गोले का याद किया, अर्धगोला फ्री में याद हो गया। ऐसे ही बेलन का याद करोगे तो प्यारे बच्चों वहां से आपको किसके याद हो जाएंगे, शंकु के याद। कैसे, पाई आर स्क्वायर है तो ऐसा आयतन याद करो, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बात खत्म खल्लास। आप कहोगे कोण में, मतलब शंकु, इंग्लिश में जो कोण कह रहा हूं मैं, शंकु, आपका जो पृष्ठीय पार्श्व क्षेत्रफल बन के आएगा, ये मात्र जो साइड वाला है पाई आर एल हो जाएगा। एल क्या होती है बेटा, स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट जो है। आप कहेंगे सर संपूर्ण क्या हो जाएगा, नीचे वृत्त को भी जोड़ दोगे, पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। ऊपर वाले आप क्या आसान होती हैं, एक ही पेज पे बनाया ताकि आप इसको देख के एक ही पेज पे उतार लो, वीडियो को पोज कर देंगे, देखो साइड हो रहा हूं मैं, ताकि ठीक है याद करने आपके लिए आसान हो जाए। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आखिरी आपका जो बन के आता है लास्ट सेकेंड, इसके बाद आपकी क्या बचती है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी बचती है। यहां आप देखेंगे प्यारे बच्चों सांख्यिकी में, तो आपको ये पता मध्य निकालने का तो सिंपल सा फंडा, मध्य को दर्शाते एक्स के ऊपर टॉप, ये इस तरीके से छत बना करके आप कहेंगे सर एक्स बार बोल करके, इसका आता है सिग्मा फिक्सी अपॉन फी, सिग्मा फिक्सी अपॉन फी, फिक्स कर दिया फिक्सी अपॉन फी, बात खत्म। छोटा सा बहुलक का क्या बन के आता बेटा, यहां बच्चे बहुत घबराते हैं, डरते हैं, याद करते हैं, तो मैं बताता हूं क्या करो, कुछ मत करो, आप क्या करो यहां पे बेटा फीफो लिखो, नीचे फीफो लिखो। आप कहोगे फीफो फीफो, अरे 2 बार लिखा गया है, हाँ 2 लिख दो। आप कहोगे फीफो फीफो 2 बार लिखा गया है, हाँ 2 लिख दो। फिर दिल के यार सेम सेम अच्छा लग रहा है, यहां पे माइनस में एक F2 और लिख दे। रिपीट कर रहा हूं, कैसे याद करोगे, फीफो फीफो F1 F0 F1 F0, ठीक है, फीफो फीफो माइनस ये फीफो फीफो 2 बार लिखा गया, 2 लिखा, कुछ तो बदला हो, यहां 2 लिखा तो पीछे F2 लिख दिया, इतना हिस्सा याद हो गया। इधर L होता है, इधर H होता, हो गया आपको फटाक से याद। फीफो फीफो 2 बार लिखा, 2 आया इधर, पीछे F2 और माइनस कर दिया, दैट्स इट। आगे दिक्कत आती है बच्चे को यहां माध्यक में, कि सर ये L जमा N अपॉन 2 माइनस का CF क्या होता है, F क्या होता है, ये L और H तो देखो क्या है, ये तो समान है, बीच का हिस्सा बदला गुरुजी, यही तो हमारे को याद ना होता, अब भी याद कराता हूं सेकंडों के हिसाब से, इसलिए आपके सामने लिखा है मैंने, ठीक है। N बटा 2 तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जितने भी F बन के आए सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 53, 53 बटा 2, N आपका आ गया 53, 53 बटा 2। आप यहां पे संख्या लिखोगे बेटा 53 बटा 2 कितनी आ जाएगी, आप कहोगे गुरुजी 26.5 आ गए। अब इसमें से घटाऊं क्या, तो गुरुजी CF लिख दिया। ये थारी क्या होती है, संचय बारंबारता। आपको सर कैसे निकालू बेटा, ये जो भाग करके थारा 26.5 आया ना, इस 26.5 से जस्ट बड़ा अगला नंबर दे कि इसमें कौन सा दे रखा है, जस्ट अगला सबसे नजदीकी 26.5 से अगला 22 नहीं, अगला 29 है, बस इसको हाईलाइट कर ले, छोटे इसको हाईलाइट कर ले। और जिंदगी का एक उसूल याद रखियो क्या, कि बराबर वाले को इंसान हमेशा दबाने की कोशिश करता है, तो इसके बराबर में जो 7 आया ना बेटा, ये तो आता है नीचे 26.5 जो हमने लिखा है, बराबर वाले को दबाने की कोशिश करता है, तो 7 तो आया नीचे, ये तो बन गया थारा F। और क्या होगा, ऊपर वाला जो है ना बेटा, ऊपर वाले को हमेशा इंसान ये सोचता है मेरे से ऊपर जो भी बैठा ना इसको घटा दूं, मैं ऊपर बढ़ जाऊं, ऊपर वाले को घटाता है तो घटेगा, यहाँ पे कितना रहा है 22 मुन्ना, याद रख लोगे। L थारी क्या होती है आप जानते हो बेटा, निम्न सीमा होती है किसकी, इसी 29 के सामने निम्न सीमा कितनी है, यहाँ आप कहोगे गुरुजी 60 आएगी गुना में, ये बीच में क्या थारी ब्रैकेट है, H क्या होता है अंतर, ये कितना है बेटा 10, तो 10 आ जाएगा। मतलब मैंने ये चीज याद करनी सिखाई आपको बेहतरीन तरीके से। N बटा 2 आपने देख लिया, आप कहेंगे इसका नजदीकी अगला कौन है 29 है, कैसे याद करूंगा, बराबर वाले को हम दबाते हैं, बराबर वाले को दबाते हैं तो F ही होगा, बराबर में इसका हमसे ऊपर जो होता है उसको घटाने की कोशिश करते ही ऊपर घटता है, याद हो जाएगा आपको, सर हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, 3 गुना माध्यक हमेशा याद रखना है, जो माध्यक है इसका 3 गुना बराबर होता है बेटा किसके, 2 गुना माध्यक के और उसमें जोड़ के बहुलक के माध्यक का 2 गुना जमा में बहुलक
जब इसके बराबर आ जाता है 3 गुना माध्यक के। आगे बढ़ेंगे आप। प्रायिकता में बस छोटी सी बात, एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम जितने भी आते हैं उनकी संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। आपको गुरु जी कैसे? भाई मान के चलो मैं आपको कहता हूं, थारे को कहता हूं कि कोई भी मैंने एक पासा फेंका, उसमें मुझे ये बताइए कि 5 से ज्यादा संख्या आने की प्रायिकता क्या है। आपको कि सर टोटल कितने होते हैं? 6। 5 से ज्यादा आने की, 5 से ज्यादा तो एक अंक बचा 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। टोटल कितने? 6। 1/6 उत्तर आ गया। मैं कहूंगा बेटा 4 से ज्यादा नंबर आने की प्रायिकता, आप कहोगे 4 से ज्यादा 2 नंबर होते हैं सर, हमारे पास में 5 और 6, अनुकूल परिणाम 2 हुए, बटे में टोटल परिणाम 6, बात खत्म। आप कहोगे सर आ गया समझ में। इतना ध्यान रखना, प्रायिकता हमेशा बेटा 0 से 1 के बीच में होती है, 1 के बीच में होती है। आपका क्या होता है? प्रायिकता और प्रायिकता ना आने की, है ना, आने की और ना आने की दोनों का योग भी कितना होता है? 1 होता है। बस यहीं पर आकर के आपके संपूर्ण सूत्र समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं 1 नंबर के बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे और आप इनको टिप्स करके बेहतरीन स्कोर अपने पेपर में करके आओगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और ऐसे बेहतरीन सेशंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।